नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम विपक्ष के हाथ में बन गया है बड़ा हथियार। ओपीएस की बहाली नहीं करने से कांग्रेस बना चुकी है बड़ा मुद्दा। कांग्रेस ने किया ऐलान, सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में ही ओपीएस बहाल कर देगी कांग्रेस। वही ओपीएस को खत्म करने और नई पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कांग्रेस की वीरभद्र स्कीम को जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले 4 टिकट फाइनल करने वाली आम आदमी पार्टी ने 54 प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी सूची के साथ ही अपने 68 में से 58 विधानसभा सीटों पर उतार दी अपने प्रत्याशी। यह सूची आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर व पार्टी प्रभारी हरजोत सिंह बैंस की ओर से की गई है जारी। प्रदेश विधानसभा चुनाव का बज गया है बिगुल। इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच। 24 साल बाद यह पहला अवसर जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रेम कुमार धूमर चुनाव में नहीं निभाएंगे मुख्य भूमिका। हर चुनावी रैली व जनसभा में ये नेता एक दूसरे पर करते थे तीखे हमले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर्मभूमि रह चुकी बिलासपुर सदर की सीट पर विधायक का टिकट कटने से अनेक कार्यकर्ता हो गए हैं नाराज। इस नाराजगी के कारण अब क्षेत्र में बदलते नजर आ रहे हैं कई तरह के समीकरण। सदर सीट से भाजपा के कई नेताओं ने टिकट की लगाई थी आस, लेकिन जैसे ही टिकट आवंटन की सूची हुई जारी तो कई नेताओं को मायूसी लगी हाथ। अब इससे सदर बिलासपुर क्षेत्र में भाजपा के अंदर गुटबाजी के पलने लगे हैं बीच। राजनीतिक दलों के अनुमान, टिकट आवंटन के बाद प्रदेश में होगा विरोध। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान, इस बार रिवाज बदलने के लिए टिकट में अनिवार्य है बदलाव। कांग्रेस ने भी की थी काफी कसरत ताकि कम हो विद्रोह, लेकिन दोनों दलों की मेहनत पर सूची जारी होने के बाद टिकट के चाहवानों ने तेवर दिखाकर फेर दिया पानी। दोनों दलों को शिमला से चंबा तक करना पड़ रहा विरोध का सामना। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक सप्ताह के भीतर अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के बीच में लेकर आएगी भाजपा ने इस बार विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव मत पेटी और पोर्टल के माध्यम से लोगों से मांगे थे सुझाव, जिसमें 20,000 सुझाव मत पेटी जबकि 5,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से हुए हैं प्राप्त। सभी सुझावों का समावेश करके भाजपा एक हफ्ते के भीतर जनता के बीच में रखने जा रही है अपना विजन डॉक्यूमेंट। भाजपा के धर्मशाला से विधायक पद के उम्मीदवार राकेश चौधरी ने गुरुवार को दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। चामुंडा से रैली के साथ पहुंचे एसडीएम कार्यालय तक। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवाने के लिए भाजपा अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता विशेष रूप से रहे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही नेताओं के साथ खेल दी है राजनीति। पार्टी ने टिकट तय करने में जानबूझकर की देरी। कांग्रेस और आप ज्यादातर सीटों पर मैदान में उतार चुकी है अपने कैंडिडेट। ऐसे में बीजेपी के नाराज नेताओं के लिए दूसरे दलों के दरवाजे भी हो गए हैं बंद। अब बागियों के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही बचा है विकल्प। ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के युवा पार्षद और समाज सेवी चैतन्य शर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली में राजीव शुक्ला, पवन बंसल और प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस दे सकती है टिकट। युवा शक्ति पराक्रम नाम से चैतन्य चलाते हैं संस्थान। 4500 छात्रों को देते हैं छात्रवृत्ति। ऊना के चिंतपूर्णी में गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों का फूट पड़ा है गुस्सा। स्थानीय लोगों ने चिंतपूर्णी मंदिर के पास रहने वाले अन्य राज्यों के मजदूरों की झुग्गियों को कर दिया आग के हवाले। स्थानीय लोगों में तुषार हत्याकांड को लेकर लगातार बढ़ रहा है रोष। लोगों ने दिया बयान, इस समय चुनाव आचार संहिता लगने के होने के बावजूद प्रदेश में हथियार सहित कैसे दाखिल हुए अन्य राज्य के लोग। ये लोग न सिर्फ हथियार सहित आए बल्कि तुषार के घर में लूटपाट को भी अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के चलते तुषार को लुटेरों ने मार दी गोली। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन1 लाइव।